अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने यूएनओ को डिस्कस किया था और आज हम ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर आई नीड टू डिस्कस इट्स बैकग्राउंड इन नट एंड शॉर्ट कि ओआईसी की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी जो बनाने की वजह है वो क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो मस्जिद अक्सा है, हम मुसलमान उसको क़िबला अव्वल मानते हैं। मदीना और मक्के के बाद अगर कोई मुक़द्दस जगह है मुसलमानों के लिए तो वो मस्जिद अक्सा है जो कि फ़लस्तीन में है इस वक्त। और आप इस बात से भी बखूबी या आप इस बात को जानते हैं कि इसराइल जो है वो वक्तन बवक्तन फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश कर रहा है और उसने कई बार अटैक किया वहाँ पे बच्चों को और मर्द और ख़वातीन को। कई बार उनके साथ जो उनको जो है ना उसकी मर्डर की गई, उनको शहीद किया गया। और जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे उससे हम और आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो क्या हुआ, मस्जिद अक्सा जो कि क़िबला अव्वल है फ़ादी मुस्लिम्स, उस पर 21 अगस्त 1969 को वहाँ पर एक हमला किया गया। 21 अगस्त 1969 को जेरूसलम जो है उस पर उसको तकरीबन उसकी आधे हिस्से को आग लगाई गई और मकसद ये था आग लगाने का कि जो मस्जिद अक्सा है उसको शहीद किया जाए। मस्जिद अक्सा उसको शहीद किया जाए। तो ये हमला जो किया था, ये जो आग लगाई थी वो इज़राइल ने आग लगाई थी। तो उसके बाद जो मुस्लिम उम्मा थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा फोरम बनाया जाए जहाँ पर मुस्लिम जो ममालिक हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया को एक कमेटी बना दी। सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई जो मैंने यहाँ पे लिखा कि कमेटी बनाई गई जिसमें 7 कंट्रीज़ थे, 7 ममालिक थे उस फार्मेशन ऑफ कमेटी में 7 ममालिक थे जिसने जो उन्होंने इस चीज़ की जो है इन्हीं चीज़ को इनिशिएट किया कि हम एक फोरम बनाएंगे जिसका नाम होगा ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो 7 मेंबर की जो है एक कमेटी बनाई गई जिसमें सऊदी अरब और मोरक्को का जो फॉरेन मिनिस्टर था उसका अहम रोल उन्होंने अपना जो है ना किरदार अदा किया। उसमें जो 7 कंट्रीज़ थे उसमें सऊदी था, पाकिस्तान था, 3rd नंबर पे नाइजीरिया था, मलेशिया, मोरक्को के बाद जो था ईरान था और सोमालिया। ईरान एंड सोमालिया ये वो मुल्क थे जिन्होंने एक कमेटी बनाई कि हम सारे के सारे जो मुसलमान मुल्क हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको लेकर आएँ एक जगह पे, एक फोरम बनाएं जहां पर हम अपने जो इश्यूज़ हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, हम उनको एक कोऑपरेशन से एक मिलजुल कर उन मसलों को जो है एक हल निकाला जाए। तो एक कमेटी बना दी गई। उसके बाद इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है 25 सितंबर 1969 को बनाया गया। 25 सितंबर 1969 को फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है उसका बुलाया गया जिसमें 24 कंट्रीज़ ने शिरकत की। 24 कंट्रीज़ ने शिरकत की। 24 ममालिक थे जिसने 7 मुल्कों से 24 ममालिक हो गए जिसने 25 सितंबर 1969 में आकर ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। उसके बाद ये कहाँ पर हुई, ये रब्बात में हुआ। रब्बात जो कि एक सिटी ऑफ मोरक्को का जो एक सिटी है रब्बात, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है ना हेल्ड किया था 25 सितंबर 1969 को। उसके बाद
अगर मैं बात करूं कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो इसके टोटल जो मेंबर्स हैं अभी तक 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। उसके बाद जो लास्ट जो कॉन्फ्रेंस था इसका, ये पाकिस्तान में हेल्ड हुआ अभी इमरान खान की हुकूमत में 2022 में, पाकिस्तान में ऑन 22 एंड 23 मार्च 2022। इमरान खान जब पीएम था ऑफ पाकिस्तान का, तो इस वक्त लास्ट जो कॉन्फ्रेंस था वो पाकिस्तान में हेल्ड किया था 22 और 23 जो मार्च 2022 में। अब मैंने ऑब्जेक्टिव और पर्पस इनको छोड़ दिया। पर्पस जो था इनका, क्यों, क्या पर्पस था, जो इनका मेन पर्पस, जो सोल पर्पस था, वो था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज एंड टू एस्टेब्लिश कोऑपरेशन बिटवीन देम। टू प्रोटेक्ट द राइट्स, जो मुसलमान ममालिक हैं उनके हकूक की जो है हिफाजत करना, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, जो भी मुसलमान कंट्रीज हैं, एंड टू एस्टेब्लिश कोऑपरेशन बिटवीन देम। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे पहले इनकी जो ऑब्जेक्टिव था, जो इनका ऑब्जेक्ट था, जो मकसद था, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम उम्मा, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम उम्मा, डिफेंस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, डिफेंस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी डिफेंस करना, अगर उन पे कोई अटैक कर रहा है तो उसको डिफेंड करेंगे हम। सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीनियन, जो भी फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन में जो भी मुसलमान रह रहे हैं उनको सपोर्ट करना, कि जब भी फ़लस्तीन पर कोई अगर अटैक होगा या किसी भी मुस्लिम कंट्री पर कोई अटैक होगा, तो ये जो भी मेंबर्स हैं 57 ऑफ OIC, दे विल make a cooperation with that countries and will help to that state in order to save it from the cultures of that country which is going to attack on him। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। और रिजॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स थे मुस्लिम उम्मा के, वो उनको हम रिजॉल्व करेंगे, डिफेंस करेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ को, सपोर्ट करेंगे फ़लस्तीन को। जो आपको दिख रहा है कि अब इस वक्त हम फ़लस्तीन और कश्मीर का जो डिस्प्यूट चल रहा है, कश्मीर और जो इंडिया में है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जुल्म चल रहा है मुसलमान के ऊपर, या फ़लस्तीन में जो चल रहा है जुल्म इज़राइल का, वो हम किस तरीके से हम उनकी मदद करें। हमारा जो हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम, इट इज़ क्लियरली विजिबल एंड इट इज़ सीन बाय एवरीवन को हम उनका कैसे जो है ना एक मदद कर रहे हैं। बहरहाल ये टोटल ही फेल हुआ इस वक्त। इसकी कोई भी जो है ना कोई ऐसी कोऑपरेशन नहीं है मुस्लिम मुल्क का, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको डिफेंड करने में, उनकी प्रोटेक्शन में कोई भी नहीं है। जो लिखने लिखाने की बातें थी वो यही थे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि क्यों उसको बनाया गया। 21 अगस्त 1969 जेरूसलम में जो मस्जिद अक्सा था उसको शहीद करने की कोशिश की गई और जेरूसलम की आधे हिस्से को जला दिया गया। तो उस वक्त जो मुसलमान मुल्क थे वो एक जगह पे इकट्ठे हुए और एक कमेटी बनाई जिसमें 7 मुल्क थे। मैंने आपको बताया सऊदी था, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, मोरक्को, ईरान एंड सोमालिया। इन्होंने एक कमेटी बनाई कि हम एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और 25 सितंबर 1969 को 24 कंट्रीज़ ने कोऑपरेट किया। वो आए और रब्बात जो मोरक्को के सिटी है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई। इसके 57 मेंबर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था जो वो रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम उम्मा, डिफेंस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज एंड सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीनियंस। एंड जो लास्ट कॉन्फ्रेंस था पाकिस्तान में हुआ 22 एंड 23 मार्च 2022 में, जो इमरान खान का हुकूमत था। और बाकायदा अगर मैं इसकी फाउंडेशन की बात करूँ तो वो
25 सितंबर 1969 को हुआ।